मोदी कैसा नेता मोदी जी? मोदी बढ़िया नेता नहीं है जी। मोदी जी बोलते बहुत विकास किया। हाँ, नहीं किया है वो विकास, कोई विकास नहीं करता। लग रहा झगड़ा तगड़ा करता है खाली, वो कुछ नहीं करता है वो। कांग्रेस बढ़िया काम करता है वो। सीमांचल को बस से बदतर हालत कांग्रेस का ही देन है। अच्छा, जावेद जी काम किए 5 साल में जो सांसद हैं यहाँ के? मैंने काम तो नहीं किया है, विकास विकास दिखा 5 साल में जो होना चाहिए अभी कोई विकास नहीं हुआ है? चुनाव फिर से आएगा, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे? फिर उम्मीद है वही कांग्रेस को दिया जाएगा। हाथ छाप को ही मिलेगा, कांग्रेस को ही। अच्छा आपको ही मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूका जा चुका है। किशनगंज से आपको दिखाएंगे क्या है जनता की राय। इस बार क्या होगा, जेडीयू और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच में होगी भिड़ंत। ये भी याद रख लेना जरूरी होगा कि 2019 की लोकसभा के चुनाव में किशनगंज सीट ही एकमात्र ऐसी सीट थी जो 40 सीटों में से एक सीट थी और वो कांग्रेस के खाते में गई थी। 4 लोकसभा क्षेत्रों को जो मुस्लिम बहुल इलाके के माने जाते हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया हैं, और इन सीटों पर पूरे देश की नजर होती है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको आप ही से जानने की कि इस बार किशनगंज की जनता क्या चाहती है, किसे बनाएगी विजय और किसका सूरज हो जाएगा अस्त। तो चलिए करते हैं जनता से बात। किशनगंज का ये सदर अस्पताल रोड है, गांधी चौक के पास हम अभी खड़े हैं और जानने की कोशिश करेंगे इस बार किशनगंज में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा किशनगंज का सांसद। देखिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है। 4 लोकसभाओं की अगर बात करें, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, ये मुस्लिम बहुल इलाके माने जाते हैं और महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी इन सब के लिए एक बड़ी सीट मानी जाती है। 2019 के चुनाव में किशनगंज लोकसभा सीट से जो उम्मीदवार मोहम्मद जावेद जीते थे, एकमात्र सीट किशनगंज की मिली थी महागठबंधन के। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किशनगंज में आप लोग क्या करेंगे। किशनगंज में अब की बार एमआईएम को देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से अवाम जो है इतना इत्मीनान नहीं करती। डॉक्टर जावेद साहब भी बने 5 साल में, कुछ उनका रिस्पॉन्स नजर नहीं आया। तो अब हमारा मुस्लिम समाज का ज़्यादातर ख्याल है कि अख्तर इमान को एक ऑप्शन मिल गया मुस्लिम समाज को एआईएमएम की तरफ। जी, जैसे कि केजरीवाल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि केजरीवाल जैसे दिल्ली में है, तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। इस तरह से इन दोनों की पार्टी के बीच में कोई तीसरा आदमी हो जो कंपटीशन को बढ़िया करे और काम भी हो, विकास भी हो। अब विकास के मामले में बहुत पीछे हमारा बिहार बाकी अदर स्टेट के मुकाबले। तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी को इधर चाह रहे हैं लोग, तो क्या आप लोगों की क्या राय है, इस बार क्या करें? मेरा भी राय यही है कि असदुद्दीन ओवैसी को देंगे। असदुद्दीन ओवैसी को देंगे। तो नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। जहां तक कहा जाता है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को सभी पार्टियां ठगने का काम करती हैं, तो ये अब नहीं होगा। लोग अब निश्चय कर चुके हैं। फिर से चुनाव आ रहा है, तो क्या करेंगे इस बार यहाँ किशनगंज के चुनाव में? मोहम्मद जावेद जो सांसद हैं लोकसभा के, वही रहेंगे और बाकी और तो कोई नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर जावेद शुरू से रही है वो। और जब लहर था मोदी जी का, उसमें 40 सीट है पूरे बिहार में, मगर 1 सीट कांग्रेस का जावेद साहब लेके आए थे। इस बार भी वही होने वाला है। इस बार भी जावेद साहब रहेंगे। इस बार भी कह रहे हैं कि जावेद साहब रहेंगे। स्थानीय दुकानदार है, वो कह रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है और इस बार क्या लोग करते हैं। इस बार क्या फिर डिसाइड करेंगे आप? हम डिसाइड तो किया वही है, लेकिन ये जो सीट है ना कांग्रेस की रखी हुई है, ये यहाँ से कांग्रेस फिर निकल जाएगी। अब भारी मतों से निकल जाए। और जो है जदयू भी है, मास्टर मुजाहिद भी अच्छा नेता है, मानते हैं उनको। और मास्टर मुजाहिद भी अच्छे नेता है, मानते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की सीट रखी हुई है, तो कांग्रेस निकाल लेगी। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जदयू के जो कैंडिडेट हैं वो अच्छे हैं, लेकिन
हाँ, तो इस बार चुनाव फिर से है, तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब को एनडीए के कैंडिडेट। तो अच्छा, एक सवाल बताइए, मोदी जी देश में कैसा काम कर रहे हैं? काम तो ठीक है कर रहे हैं, काम बुरा नहीं है, काम ठीक कर रहे हैं। और हम लोग जो है अब की बार जो है इनको जो है मास्टर मुजाहिद साहब को देंगे, इसमें और कोई दो टक्कर होगी, लड़ाई टक्कर होगी कांग्रेस से। कांग्रेस से अच्छी टक्कर दिख रही है, कांग्रेस पार्टी से अच्छी टक्कर दिख रही है इस बार। लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही टक्कर देती है और कांग्रेस पार्टी या कुछ। तो इस बार चुनाव में क्या मूड, क्या विचार है? हाँ तो ठीक है, विचार तो हाँ? ठीक ही है। और जो बात है पार्टी का, तो पार्टी में हम लोगों को चाहिए बदलाव लाना चाहिए अच्छी, जैसे देश सुधार आए, कोई खराबी ना हो मुस्लिम हिंदू बड़े में, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हम सब भाई भाई है हिंदुस्तान में, लेकिन हमको ऐसा रहना चाहिए। बीजेपी ममता बनर्जी का पार्टी भी वही अच्छा है। हम लोग नहीं तो यहाँ ममता बनर्जी नहीं, यहाँ कांग्रेस और जेडीयू है। हम लोग वहाँ का है। अच्छा, आप लोग बंगाल के, पश्चिम बंगाल। देखिए, ये बॉर्डर इलाका जो है किशनगंज का, वो नेपाल और बंगाल से सटा हुआ इलाका है, इसीलिए यहाँ पर सभी जो बंगाल के भी लोग, बंगाल के भी वोटर मिल जाते हैं। लेकिन अगर विशेष बात करें, ये गांधी चौक आगे अगर हम देखें तो गांधी चौक का इलाका है, और यहाँ पर पूरा सदर अस्पताल रोड भी इसे कहते हैं। और रविवार का दिन है, संडे का दिन है, चहल पहल बाजार में दिख रही है, बाजार भी चल रहा है, लेकिन चुनाव भी है। तो चुनाव इस बार फिर होने वाला है। किशनगंज में क्या होगा, क्या कीजिएगा आप लोग? जो चल रहा है वही होना चाहिए। हाँ, जेडीयू और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। टक्कर अब जनता पर निर्भर है, देखिए जैसा लोगों का मन होगा, लेकिन होना तो चाहिए जिसकी सरकार अभी है। अच्छा, एक सवाल बताइए कि मोदी जी से कितने खुश हैं आप लोग? मोदी जी से संतुष्ट हैं? बहुत 100% एकदम। प्रधानमंत्री अच्छे हैं मोदी? बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, जितने अभी तक में हुए सबसे अच्छे हैं। इनका रहना एकदम जरूरी है। मोदी का रहना बहुत जरूरी है और अच्छे प्रधानमंत्री है, लोग कह रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री? बहुत सुपर बेस्ट, उनसे ऊपर कोई हो नहीं सकता है। बहुत अच्छे और जरूरी है, उनके जैसा नेता की जरूरत है, उनके जैसा पीएम की जरूरत है भारत में अभी। जी, किशनगंज से आप लोग वोटर हैं, क्या करेंगे इस बार? देखा जाएगा, अभी डिसाइड नहीं किए? डिसाइड हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अलायंस में ही जाएगा और क्या जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मोदी जी को के काम को सराह रहे हैं लोग, मोदी को सराह रहे हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो एक तरफ अगर आकर्षण देखे तो जो एक लहर चली थी नरेंद्र मोदी की, और इस बार हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सीट पर, जो सीट, जिस सीट ने एक अपना कांग्रेस को दिया था, ये किशनगंज लोकसभा की सीट है। तो इस बार चचा क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या बोलना है, हम लोग तो देखिए बीजेपी सपोर्टर है, लेकिन यहाँ से बीजेपी निकलती नहीं है, क्योंकि तो आबादी के कारण होता है ऐसा के कारण। तो बस और क्या बोला जाएगा। अच्छा, एक सवाल करेंगे, मोदी जी के काम से, मोदी सरकार से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ, जो बात है क्लियर। अब बाकी दूसरे की नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सबका माइंड, सबका दिमाग अपना अपना अलग अलग होता है। तो उनके काम से आप लोग संतुष्ट हैं? जी जी। देखिए, मोदी के काम से संतुष्ट है, लेकिन अगर हमने पहले भी कहा, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, डिसाइडर जो वोटर होते हैं वो यहाँ मुस्लिम वोटर होते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं छाप छूट जाती है यहाँ पर। तो इस बार फिर चुनाव है लोकसभा का, तो क्या करेंगे इस बार? करना क्या है सर, जो जाता है हर साल हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल बताइए, जवाब बताइए कि मोदी जी से कितने खुश हैं, मोदी सरकार से आप लोग कितने खुश हैं? पर्सनली हम तो बहुत खुश हैं।
बाकी वो तो पता नहीं। मोदी सरकार से खुश है? आप वोट करते हैं यहाँ किशनगंज में? हाँ, तो क्या किसको वोट करेंगे? अभी देखिए सर कौन जीतता है कौन हारता है इसके वो तो आप वोट करेंगे, आप लोग तभी तो। वही बात है, जो अच्छा काम करेगा सर उसी को मिलेगा वोट। तो 5 साल में काम हुआ है यहाँ पर हुआ है, थोड़ा बहुत काम हुआ है, बहुत ये हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, जावेद साहब से खुश हैं आप लोग? मोहम्मद देखिए जावेद सर, सांसद हैं, जो भी सर अच्छा काम करे उसी का नाम लेंगे सर। उसी का नाम लेंगे? हाँ सर, उसी को वोट देंगे जो अच्छा काम करेगा, और होना भी चाहिए। जो विकास करे उनको वोट भी दिया जाना चाहिए। विकास के लिए वोट कीजिए। वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। हैं? अच्छा सुनो हाँ, किसको वोट करोगे? हम सबको करते हैं। सबको करते हैं। लोकसभा चुनाव फिर से आ गया, तो इस बार किशनगंज की जनता क्या करे? ये पहला तो विकास को ही ना पहले इम्पोर्टेंस देगा। पहले हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा भाईचारा, बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन मुस्लिम का है। तो सबसे बड़ा तो यूनिटी होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का बात होना चाहिए। तो यूनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। जात पात से उठ के आदमी कैंडिडेट को फोकस करे, यही 2 चीजें। अच्छा, 5 साल में कितना विकास हुआ? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग है अभी तक फिलहाल। क्योंकि हमें भी लग रहा है कि वही पुरानी सड़कें हैं। हाँ, वही है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है, कुछ नयापन नहीं है। 70 साल से अगर किशनगंज का इतिहास देखिए तो एक ही कम्युनिटी का आदमी MP बन रहा है, MLA बन रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसका ही खुद विकास नहीं हुआ है, तो फिर और से हम क्या उम्मीद करें? बस यही है, आप समझने का बात है। यहाँ पे अल्पसंख्यक में ही खुद बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण वो पिछड़ा हुआ अभी तक। 70 साल से जो पिछड़ापन का जो रीजन है, यहाँ पे MP भी उसी कम्युनिटी से आता है, MLA भी उसी कम्युनिटी, फिर भी वे पिछड़ा हुआ। तो खामी कहीं ना कहीं यहाँ के वोटर में है, जो उसको जिताया जा रहा है लेकिन खुद अपना विकास नहीं कर पा रहा। अच्छा, अभी एक सवाल चल रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? तो बोल दो 50 रुपये वाला, 50 और दे दो। मोदी सरकार, मोदी सर से बहुत सेटिस्फेक्शन है। जब तक हम रहेंगे हमारा वोट मोदी को ही जाएगा। तो देखिए, जो प्रतिनिधि लोकल प्रतिनिधि हैं, लोकल सांसद हैं, लोग उनके कार्यों से उतने खुश भी नहीं हैं जहां तक दिख रहा है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे तो कांग्रेस को करेंगे। हालांकि आबादी के हिसाब से अगर इस सीट को देखें, इस क्षेत्र को देखें, तो मुस्लिम बहुल इलाका है किशनगंज का, और यहाँ 60-65% से भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरफा वोट पड़ने के कारण कांग्रेस की ये सीट कही जाती है। हालांकि जो समाज के लोग हैं उनका मानना है कि जो विकास जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से होना चाहिए वो नहीं हुआ। 70 साल से जो चीज़ें, लोकसभा चुनाव फिर से आ रहा है इस बार, तो इस बार क्या मूड है आपका? देखा जाएगा, अभी तो अब कोई मूड नहीं बनाए हैं। अब जैसा कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट, तीनों कैंडिडेट में से देखा जाएगा जो JDU है, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी। जी, तीनों में से देखा जाएगा किसी को क्या होता है। अब इसी कोई डिसाइड किए नहीं है। अच्छा, ये वर्तमान जो निवर्तमान सांसद हैं उनके कार्यों से आप लोग खुश हैं? क्या विकास हुआ 5 साल में? कुछ खास तो नहीं है, बस मीडियम है। कुछ अच्छा भी नहीं है तो खराब भी नहीं है। बिहार की 40 सीटों में से 4 सीटें, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती हैं, मुस्लिम बहुल सीटें कही जाती हैं, और यहाँ से राजद और कांग्रेस को बहुत उम्मीदें होती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को एक सीट यहाँ से मिली थी, वो किशनगंज की थी। और आपने देखा कि किशनगंज के 22 से भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, वहाँ भी लोगों की राय दिखाई। और अभी आप देख रहे थे किशनगंज के अस्पताल रोड गांधी चौक से हमारा ये सर्वे, आगे भी ये सर्वे जारी रहेगा। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी अब्दुल जब्बार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753833।